हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भिजड़ी में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान भिजड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रखट पुल बड़सर में एडीए कार्यालय भवन और नागरिक अस्पताल के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त बड़सर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए गोविंद सागर से उठाव पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक मनजीत सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस सचिव कृष्ण चौधरी सहित बड़सर ब्लॉक कांग्रेस की पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बीजेपी द्वारा उठाए गए कर्ज लेने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा द्वारा 2021-22 में चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपए का स्वीकृत कर्ज था, जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार को मिला था, जिसका कांग्रेस सरकार ने सदुपयोग किया है। हिमाचल की मौजूदा सरकार को अभी तक 6,600 करोड़ रुपए का बजट ही मिला है। मुख्यमंत्री ने भारतीय सरकार से मांग की है कि हिमाचल के विकास के लिए उन्हें और अधिक कर्ज दिया जाए, ताकि हिमाचल में विकासात्मक योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। वहीं विपक्ष द्वारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शुरू में कागज को इकट्ठा किया जाता है और कागज को पढ़ा जाता है, फिर एक्शन लिया जाता है, लेकिन बीजेपी ने जनमंच के माध्यम से सरकार धन का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय जनमंच के दौरान सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया गया है, लेकिन कांग्रेस सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और बीजेपी की नाकामियों को भी लोगों के सामने बताया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों से बात की जाएगी, उनकी बात सुनने के बाद सरकार द्वारा उचित फैसला लिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिए गए बयानों पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है कि वे सुबह शाम भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर टिप्पणी करने के बजाय भगवान राम के आदर्शों का भाजपा पालन करे। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार और संगठन पूरी तरह से तैयार है, जिसके तहत ही सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कर्ज जो 2022-23 में था, वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपया लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो सैंक्शन करवाया था डबल इंजन की सरकार के समय, दिसंबर में हार गए वो चुनाव। उसके बाद के जो बचे हुए 3 महीने थे, वो कर्ज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि उनके समय का स्वीकृत कर्ज था, जिसका हमने सदुपयोग किया। उसके बाद जो हमारी सरकार का पहला बजट आया, उसमें सिर्फ अभी तक हमको 6,600 करोड़ रुपए का ही कर्ज मिला है। हम भारत सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और कर्ज दिया जाए, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। पिछले साल 14,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमारे पास 6,600 करोड़ गया, 8,000 करोड़ कम आया, फिर भी सरकार में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है हमारी सरकार ने। यही आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है। मैं तो सुबह भी राम जी को पूजा करता हूँ और संध्या काल में जब कभी भी समय लगता है तो हमारे मंदिर में राम भगवान जी है, उस समय भी करता हूँ। वो तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पर टिप्पणी करने से अच्छा है वो राम के आदर्शों को। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें रोजगार चाहिए। तकरीबन 1200 के करीब डॉक्टर अभी MBBS करने के बाद घर में बैठे हैं, तो जो डॉक्टर इस पर किस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबकी बात ये सरकार सुनती है और जो न्याय संगत बात होगी उस पर सरकार गौर करेगी। शुरू में कागज़ को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको ध्यान से पढ़ा जाता है,
पढ़ने के बाद उस पर एक्शन होता है, यही प्रक्रिया होती है। उनकी तरह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया जनमंच की तरह। ये जो कार्यक्रम है ये सरकार गांव के द्वार तक पहुंची है इस आशा के साथ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश का जो बेड़ा गर्क किया और जो लोगों को ठगा है वो भी जनता के ध्यान में ये बात लाए कि सरकार जो एक्टिव नज़र आ रही है इसमें संगठन भी एक्टिव ही है। संगठन अपना कार्य कर रहा है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है। ये जो इतनी लोगों के लोग यहाँ जो हमारे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में आ रहे हैं ये संगठन द्वारा ही एकत्रित किए गए लोग हैं। ये सरकार की सर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आपने कहा था कि पॉलिसी बनाएंगे अपना, हम आउटसोर्स कर्मचारियों को मेरा आउटसोर्स नहीं, उनको जो सैलरी नहीं मिल रही है उनको सैलरी मिलेगी। आपने मेरे ध्यान में बात लाई, मैं इस पर गौर करूँगा।